बात उठी थी कि समाज के लिए जैसे अलग अलग जो समाज राजपूत समाज है, क्षत्रिय समाज है, वो 36 कौम को साथ में लेकर चलता आ रहा सदियों से, और आज उस समाज की अनदेखी की जा रही है और छोटे छोटे बोर्ड बना दिए जाते हैं। परंतु क्षत्रिय समाज इतना बड़ा समाज है, उनका अभी तक किसी प्रकार का सही हमारी मांग है क्षत्रिय समाज के नाम से क्षत्रिय बोर्ड का गठन किया जाए। और विशेष तौर से जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण के अंदर धन्यवाद देना चाहते हैं अशोक जी गहलोत साहब को कि उन्होंने विसंगतियां दूर की है, और उसको विसंगतियां दूर करने के बाद में समाज के एक आर्थिक स्थिति से कमजोर तबके को बहुत बड़ा राहत मिली, लाभ मिला। परंतु उसके साथ साथ में हमारी ये मांग है कि उसको पंचायत राज में जिस प्रकार से ओबीसी के अंदर जो आरक्षण के अंदर पंचायत राज में दिया गया है, उसी तर्ज पे जो ईडब्ल्यूएस है उसके अंदर भी ये सुविधा दी जाए। पंचायत राज में हो, चाहे दूसरे चुनाव हो, और चाहे एज की छूट का मामला हो, जो ओबीसी के अंदर जितनी राहत दी जाती है वो उसी तर्ज पे ईडब्ल्यूएस में भी दिया जाए। और विशेष तौर से जो अलग अलग बोर्ड है, तो क्षत्रिय समाज ने पिछली बार जो राजस्थान के अंदर कमल का फूल हमारी भूल का नारा देकर सभी संगठनों ने मिलकर जो ताकत के साथ में जवाब दिया था, और उसमें महत्वपूर्ण इस सरकार को लाने में भी क्षत्रिय समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो योगदान तो रहा, परंतु उसके बाद में जो क्षत्रिय समाज की मांगे है, जो क्षत्रिय समाज की भावना है, उनके अनुरूप अभी तक क्षत्रिय समाज को नहीं मिला। जिसकी क्षत्रिय समाज को जो उम्मीद थी उसके अनुसार सरकार अभी तक खरी नहीं उतरी। हमें आशा और विश्वास है कि माननीय अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री जी अभी जिस प्रकार से जब भी भाषण देते हैं तो कहते हैं कि मैं देता देता नहीं थकूंगा, मांगते मांगते थक जाएंगे। तो क्षत्रिय समाज की तो अभी तक एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें भरोसा और विश्वास है कि हमारी मांग है उसके ऊपर गौर फरमाए और तुरंत क्षत्रिय समाज को इसके ऊपर राहत प्रदान करें। सर, अगर ये मांगे पूरी नहीं करते हैं तो क्या आप आंदोलन करेंगे? वो क्षत्रिय समाज बैठ के तय करेगा, आगे की रणनीति क्षत्रिय समाज सब बैठ के तय करेगा। आपका नाम? मेरा नाम हनुमान सिंह घाट है, मारवाड़ राजपूत सभा अध्यक्ष जोधपुर। जैसे कि समाज के सारे संगठन यहाँ मौजूद है, और इन मौजूद संगठनों की जो मांग है मुख्य रूप से ईडब्ल्यूएस की मांग है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। काफी लंबे समय से जब से आरक्षण मिला है, इसमें कुछ ऐसी छोटी छोटी कमियां हैं जो राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ा काम है। अगर सरकार गंभीरता से लेती है तो निश्चित रूप से ये कमियां दूर होंगी। और इस लोकतंत्र में हम लोकतांत्रिक तरीके से हमारी मांगे रख रहे हैं, हम किसी भी तरीके का कोई गलत मैसेज नहीं फैला रहे हैं। यहाँ सभी जो हमारे समाज के वरिष्ठ संगठन है, वरिष्ठ लोग हैं उपस्थित हैं, जिसमें एक छोटी सी मांग है कि महिलाओं की जो आय है उसमें पिता की आय भी जोड़ी जाती है और पति की आय। ये बहुत ही ज्यादा अप्रासंगिक है, जिसमें पिता की आय जोड़ना, जब बेटे की शादी हो जाती है, ससुराल चली जाती है, उसके बाद में उसका अपने पीयर में उसके आय में कोई भी हिस्सेदारी नहीं, लेकिन सरकार के द्वारा पिता की आय को जोड़ना ये बहुत ज्यादा अप्रासंगिक है। और सरकार से निवेदन करेंगे कि एक छोटी सी भूल, किसी अधिकारी की गलती, उसकी सजा समाज भुगत रहा है। तो एक तो ये काम बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा विषय है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के अंदर छूट देना। जैसे कि अभी प्रेजेंट में आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड में, जैसे कि आरपीएससी में 40% चयन के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड किए गए, जिसमें सारी रिजर्व कैटेगरीज को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में किसी कैटेगरी को 5%, किसी कैटेगरी को 7% छूट है। लेकिन ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी हैं उनको किसी भी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जा रही है। और इस वजह से बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं, बहुत सारी सीटें खाली जा रही है, क्योंकि अन्य समाज के अभ्यर्थियों को यह छूट मिल रही है। तो इस जो 40% का जो आंकड़ा, वो तो सामान्य वर्ग के लिए। अभी तक सरकारों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को
गंभीरता से नहीं लिया है, क्योंकि अगर अन्य कैटेगरी को 40% के अंदर छूट का जो छूट मिल रही है वो ईडब्ल्यूएस को क्यों नहीं? क्या ये केवल एक खोखला आरक्षण है? नहीं, इसको सरकारों ने इन छोटी छोटी कमियों को दूर करना पड़ेगा। इसके साथ ही जैसे बीएड और बीएसटीसी के लिए जो अभ्यर्थी है उनको क्वालिफिकेशन में जो डिग्री है उसके अंदर 5%, किसी को 7% डिग्रीज के अंदर छूट देकर के एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है, उसके एडमिशन होते हैं। उस एडमिशन में भी बहुत सारे बेटी इस वजह से प्रताड़ित है कि उनके 47%, 48% है, तो वो तो एक तरीके से सामान्य वर्ग के बराबर ही हो गए। तो ये जो बीएड और बीएसटीसी के अंदर जो ओबीसी और अन्य कैटेगरी को जो छूट है उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस के अंदर ये छूट प्रदान की जाए। साथ ही जैसे बेल्ट की नौकरी है, राजस्थान पुलिस व अन्य सुरक्षा बल है, उनमें शारीरिक जो दक्षता है, जो माप है, उसके अंदर भी सारी कैटेगरियों को छूट दी जाती है, लेकिन ईडब्ल्यूएस की इस प्रकार की कोई भी छूट नहीं दी जा रही है। मैं पुरजोर तरीके से सरकार के सामने अपनी मांग रख रहा हूं कि इन छोटी छोटी गलतियों को आप एक तरीके से आरक्षण दे रहे हो, दूसरे तरीके से छीन रहे हो। जब अभ्यर्थी इतनी अड़चनों के बीच में फंस के रह जाएगा तो उसको लाभ ही नहीं मिलेगा, तो आरक्षण किस काम का? बहुत सारे छात्रावासों का निर्माण समाजों के अलग अलग जो आरक्षित श्रेणियां हैं, आरक्षित वर्ग है, उनमें अलग अलग जो छात्रावास निर्माण किए गए हैं। उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस के लिए भी यूनिवर्सिटीज में छात्रावासों का निर्माण किया जाना चाहिए। सारी जो आरक्षित श्रेणियां के युवा हैं उनको सरकार की गारंटी पर जो लोन मिल रहा है व्यापार के लिए, तो ये व्यवसायिक ऋण है, ये भी ईडब्ल्यूएस श्रेणियों की श्रेणी के जो अभ्यर्थी है, जो व्यवसायी है, जो नए रोजगार या नया बिजनेस कर रहे हैं, उनको ये व्यवसायिक ऋण भी प्रदान किया जाना चाहिए। क्योंकि जब सबको मिल रहा है तो हमें क्यों? क्या केवल एक खोखला और आरक्षण नाम का झुंझुना पकड़ा दिया कि जिसको हम लेकर के घूम रहे हैं? हालांकि मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, राजस्थान सरकार का मॉडल है वो हिंदुस्तान में राजस्थान मॉडल के नाम से ईडब्ल्यूएस मॉडल की मांग की जा रही है अन्य राज्यों में, इसके लिए बहुत शुक्रगुजार है। लेकिन क्यों नहीं इसको और बेहतर किया जाए? ये एक रोल मॉडल जो हिंदुस्तान के कोने कोने के जो जितने भी राज्य हैं उनके अंदर राजस्थान एक रोल मॉडल बन के उभरे और भी बेहतर तरीके से। तो इन्हीं सभी ईडब्ल्यूएस की मांग और अन्य जो क्षत्रिय कल्याण बोर्ड की मांग है, जब सब समाजों को दे दिया गया तो हमें क्यों नहीं? हमने जो अभी 2 अप्रैल को केसरिया महापंचायत हुई थी, लाखों की संख्या में समाज है एकत्रित हुआ था इन्हीं उम्मीदों के साथ कि हमारी मांगें पूरी होंगी, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। लेकिन अभी तक किसी प्रकार की सिंसियरिटी है वो इन मांगों के प्रति नहीं दिखाई गई है। राजस्थान सरकार से यही मांग है कि इन मांगों को पूरा किया जाए ताकि हम भी आपके साथ खड़े हो सके। निश्चित रूप से जो हमारा समाज है वो सबके साथ है, जो हमारे साथ है उसके साथ हम निश्चित रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम एसके सिंह, महाराणा प्रताप कर्मचारी एकीकृत महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ से पंकज जोशी हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष। और शुरू से ही हम राजपूत समाज का कोई भी आंदोलन रहा हो हमारा साझा है, सवर्ण समाज का आंदोलन है। ये जो मांगे इससे केवल राजपूत समाज को फायदा नहीं, पूरे सवर्ण समाज को फायदा है। और जो सबसे डिजाइन और सबसे आसान जो सरकार एक सेकंड में पूरी कर सकती है वो क्षत्रिय कल्याण बोर्ड की मांग। तरह तरह के बोर्ड सरकार ने गठन कर दिए हैं, कईयों की तो महापंचायत 2 दिन पहले उनको ये बोर्ड का पुरस्कार दे दिया गया है। फिर भी क्यों नहीं 2 अप्रैल को लाखों आदमियों के साथ सफल हुई राष्ट्रीय सेना के नेतृत्व में जो महापंचायत हुई थी, जिसमें लाखों लोग आए, सवर्ण समाज के लोग थे, सबका समर्थन इस महापंचायत को प्राप्त था। इतना पॉजिटिव मैसेज सरकार के पास गया, उसके बाद भी उन्होंने क्षत्रिय कल्याण बोर्ड की घोषणा नहीं की, तो ये बड़ा अचंभे की बात है। ये एक तरीके से समाज को अपमानित करने का काम किया है। जबकि केवल हम भी मांग कर रहे हैं कि भाई आपने मतलब कई ऐसे बोर्ड में नाम नहीं लेना चाहूँगा जो बना दिया आपने केवल इसलिए कि भाई ठीक है सरगीना थे बोर्ड बैंक कुछ भी है। तो राजपूत समाज को बहुत बड़ा ठोक है। अगर ये मैसेज देगा तो बहुत दूर तक जाएगा। इसके अलावा जो 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण है उसमें 14% आरक्षण की हमने मांग की है कि 4% और बढ़ाया जाए। जो हमारी जनसंख्या और जो हमारा जो वाकई जो हमारे को जरूरत है वो 4% 14% आरक्षण की है। और जब ये 14% आरक्षण दिया जाए तो इसमें केंद्र में भूमि भवन की जो शर्तें हैं वो हटाई जाए और यहाँ निकाय चुनाव में रोस्टर प्रणाली लागू की जाए। हमें भी ईडब्ल्यूएस के आधार पर सरपंच का चुनाव लड़ने का अधिकार हो, पंचायत चुनाव लड़ने का अधिकार हो। इन सब के बिना अगर ये संशोधन नहीं होता तो ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण एक मात्र झुंझुना है।
क्योंकि अब पूर्व में भी हमने आंदोलन किए, धरने प्रदर्शन किए, विधानसभा घेराव किया, तब अशोक जी ने भूमि पूजन की शर्तें रखी। तो केंद्र में भूमि पूजन की शर्तें रखना बहुत जरूरी है। और पुनः मैं मांग करता हूँ कि जो क्षत्रिय कल्याण बोर्ड की जो ये मांग है, ये मुख्यमंत्री जी को संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत प्रभाव से मांग लेनी चाहिए। जब आप दूसरे समाज को, ऐसा नहीं कि पहले आप दे रहे हो किसी को, इनको दे रहे हो किसी और को नहीं दे, जब सबको दे दे तो ये जिनाई मांग है। राजपूत समाज ने मुझे त्याग किया है समाज और सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, राज्य के लिए, तो आप एक जरा सी जिनाई मांग अगर आप ये कर रहे हो। और मैं तो ये चाहूंगा कि जो कल्याण बोर्ड जिस भी समाज का बने, उसके अध्यक्ष को भी ऐसे आदमी को बनाया जाए समाज के प्रति कर्मठ हो, उत्तरदायी ना कि कोई राजनीतिक नियुक्ति उसमें दी जाए। और साथ ही राजपूत समाज के लिए जब ये क्षत्रिय कल्याण बोर्ड बने तो राजपूत समाज के हॉस्टलों, बच्चों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था होनी चाहिए। आज ये बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते, जरूरी नहीं मेरे शहर में वही क्वालिफिकेशन मिले जो मुझे चाहिए, नहीं मिलती। तो इसके लिए ये लिए कि विशेष सवर्ण समाज के लिए राजपूत वाले बच्चों के लिए एक अलग हॉस्टल की डिमांड हो। बस मैं अपनी बात को विराम दूं। कारण बता दो ना, वकीलों को दिखाना तो आप लोग कैसे बोलेंगे, 1.5 मिनट ज्यादा आने वाली ये आज जो राजपूत सभा भवन के अंदर जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें हमारी प्रमुखता से मांग है क्षत्रिय जन कल्याण बोर्ड का गठन हो। केंद्र ईडब्ल्यूएस के अंदर जो केंद्र की भर्तियां हैं उनके अंदर जमीन मकान प्लाट की शर्त हटाई जाए। इसके अलावा नगर निगम और पंचायत चुनाव में ओबीसी की तर्ज पर हमें भी आरक्षण दिया जाए। ट्राइबल एरिया के अंदर रोस्टर प्रणाली लागू की जाए। इसके अलावा जो आज कोई भी लड़की शादी होकर के पति के घर आ जाती है तो फिर पिता की आय क्यों जोड़ी जाए। हम चाहते हैं ईडब्ल्यूएस धारियों के पिता की आय ना जोड़ करके खाली पत्नी की ही आय जोड़ी जाए। इसके अलावा जो क्षत्रिय जन कल्याण बोर्ड है वो बढ़ने के बाद उसमें भी ये प्रावधान है कि वो भी हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर उस बोर्ड के द्वारा भी छात्रावास बनाए जा सकते हैं। पर हम मांग करते हैं हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर ईडब्ल्यूएस धारियों के लिए एक एक छात्रावास बनाया जाए। एक हम चाहते हैं ईडब्ल्यूएस धारियों को निःशुल्क ऋण दिया जाए और उनके उत्थान के समय समय पर कैंप लगाए जाए। और इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस धारी हैं उनमें आयु के अंदर और शैक्षणिक योग्यता में अन्य जो आरक्षणधारी है उसी तर्ज पर ईडब्ल्यूएस धारियों को भी छूट मिलनी चाहिए। ये प्रमुखता से इन मांगों को लेकर के हम लोगों ने अभी केसरिया महापंचायत 2 अप्रैल को जयपुर में की थी, लाखों लोग आए थे। इसके अंदर हमारी एक मांग साधु संतों की भी थी कि वकीलों के लिए जैसे एक कानूनी एक्ट बना है सुरक्षा एक्ट, उसी तरह साधु संतों के लिए भी एक सुरक्षा एक्ट कानून बने। ये प्रमुखता से हमारी मांगे रही थी। इन मांगों को लेकर के हमने ये किया था। और आज सरकार 10 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई मैसेज नहीं, कोई सूचना नहीं है, ना इन्होंने हमारी मांगों पर ध्यान दिया। इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और करी है। अब आगामी रणनीति ये रहेगी हमारी, आज संगठन जितने भी हैं, चाहे मारवाड़ सभा भवन जोधपुर हो, चाहे हाड़ौती हो राजपूत सभा भवन, चाहे राजपूत सभा भवन जयपुर हो, चाहे भवानी निकेतन संस्था हो, चाहे हमारे शौर्य फाउंडेशन हो, चाहे रॉयल ग्रुप हो, चाहे दुर्गा वाहनी हो, हमारे जितने भी मदद फाउंडेशन, जितने भी आज संगठन हैं वो सारे संगठन, क्षत्रिय महासभाएं भी इसमें शामिल हैं। सारे संगठनों ने मिलकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और इसके अंदर अगर सरकार की अभी भी आंखें नहीं खुलती हैं तो हम लोग आने वाली 4 मई को झुंझुनू जिला कलेक्टर का कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे और उसका घेराव करेंगे और हमारे हक और अधिकार की मांगों को बुलंद करेंगे। आने वाली युवा पीढ़ी के लिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाले युवा भाई और बहनों की ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आज सवर्ण आर्थिक पिछड़ों की इस देश के अंदर जो अनदेखी हो रही है
वो सहन नहीं होती। जाति देख करके गरीबी नहीं आती, गरीब किसी भी जाति में कोई भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने की है। इसके अंदर सभी लोग हैं, सीएम साहब से भी मिलने के लिए टाइम मांग रहे हैं। हमारे पूर्वजन हैं वो सब लोग मिलकर के और इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं हम और बढ़ाते रहेंगे। उसी प्रक्रिया के अंदर आज ये सभा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आप लोगों के बीच कर रहे हैं। अब आपको दलपत सिंह जी कृषि विभाग को बताएंगे, दहेज विरोधी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना संरक्षक। जैसा कि आप सबको विदित है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखी गई, ये इसीलिए रखी गई है कि 2 अप्रैल पिछली को हमने एक बहुत बड़ी केसरिया महापंचायत के नाम से श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के संयोजन में और सभी क्षत्रिय समाज के सहयोगों से एक बड़ी रैली का आयोजन किया था विद्याधर स्टेडियम में, जिसमें बहुत हजारों लाखों की संख्या में युवा लोग और बुजुर्ग और माताएं आई थी। हमने ये सोच के किया था कि लोकतंत्र में सबको अधिकार अपनी बात रखने का, आंदोलन करने का, प्रदर्शन करने का, आमरण अनशन करने का, सत्याग्रह करने का और अन्य तरीके से जैसे भी आंदोलन किए जाए करते हैं। तो हमने भी यही सोच के किया था कि अन्य समाजों को बिना मांगे कुछ दे दिया जाता है तो हम मांग के भी ले लेते, लेकिन ये दुर्भावना रही या हमारा भाग्य रहा कि हमें एक ठप्पे से जाना जाता है राजस्थान में, राजपूत समाज भाजपा का एक और वोट बैंक है। लेकिन मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र भी परिपक्व हो गया है और राजपूत समाज भी परिपक्व हो रहा है। हम किसी के पिछलग्गू नहीं है, हम व्यक्ति देख के वोट देते हैं, अच्छे आचरण को देख के वोट देते हैं, अच्छी योजनाओं को देख के वोट देते हैं, अच्छी विचारधारा को देख के वोट देते हैं। इसलिए मेरी तो आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हमारे सभी संगठन के प्रबुद्ध लोगों के सानिध्य से ये विशेष मांग रहेगी और विशेष तौर से गहलोत जी जो हमारे मारवाड़ के गांधी के नाम से फेमस है और हम उनसे उनके व्यवहार से भी वाकिफ हैं, वो अच्छे व्यक्ति हैं। पिछली बार भी हमने भाजपा का अहंकार तोड़ा था, कमल का फूल हमारी भूल, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है कि हम कांग्रेस से नाराज होकर वापस भाजपा में चले जाएंगे। हमें भाजपा में जाने की जरूरत नहीं है, ना हमें कांग्रेस में जाने की जरूरत है। ये लोकतंत्र है, हम कहीं भी जा सकते हैं। नोटों भी एक प्रावधान किया गया है कि हम जिसको नापसंद करेंगे कर देंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी मांगों पे विचार करेगी और अगर विचार करेगी और राजपूत समाज को क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का तोहफा देगी तो हम बेशक खुले मन से गहलोत जी और कांग्रेस का समर्थन करेंगे और साथ देंगे, ये मैं विश्वास और वादा करता हूँ। लेकिन नहीं दिया गया तो रोड से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जो भी नतीजा होगा उसको देखेंगे। जैसे क्या होता है लोकतंत्र में, तो भीड़ तंत्र भी चलता है, वोट भी चलता है। वोट की वैल्यू क्या होती है ये माननीय सीपी जोशी साहब से पूछ लिया जाए कि एक वोट की कीमत क्या होती है। इसलिए गहलोत सरकार से मेरा निवेदन रहेगा कि हमारे लाखों वोटों की अवहेलना ना करे और हमें यथाशीघ्र हमारा क्षत्रिय कल्याण बोर्ड दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। सर, आपका अगर मांगे पूरी नहीं करते हैं तो आप आंदोलन करेंगे? एक बार आप जी, ये तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि मांगे नहीं मानी जाती है तो आदमी लोकतंत्र में आंदोलन का सहारा लेता है, कोर्ट कचहरी का सहारा लेता है। जो भी तो आंदोलन किस प्रकार का होगा सर? आंदोलन वैसे तो क्षत्रिय अनुशासन और चरित्र और योग्यता के नाम से जाना जाता है, तो हमेशा बेहुदा आंदोलन तो नहीं करते, नहीं सोचते। हम हमेशा अनुशासित कौम रहे, सिपाही कौम रही है, किसान कौम रहे, तो हम तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो हमें लोकतंत्र में अधिकार मिले हैं, मैंने कहा ना कि जो सत्याग्रह भी किया जा सकता है, अनशन भी किया जाता है, काले झंडे भी दिखाए जाएंगे, विरोध भी किया जाएगा, जनप्रतिनिधियों को गांव में घुसने भी नहीं देंगे, उनकी मीटिंगें भी नहीं करेंगे। इस तरीके की बहुत सारी चीजें वो हम करेंगे। ठीक है सर। राजपूत सभा के जो नहीं चल मीडिया से सभी मीडिया बंधुओं को राजपूत सभा स्वागत करता हूँ। राजपूत सभा में धनु से होने के नाते और जो राजपूत समाज ने जो मांग उठाई है
ये मांगे वाजिब हैं। क्षेत्रीय बोर्ड का गठन होना बहुत आवश्यक है। सभी समाजों में जो गठन किए गए बोर्डों के आर्थिक आधार पे किए हों, चाहे कमजोरी के आधार पे किए। समाज में, राजपूत समाज में ऐसे बहुत से परिवार हैं जो आर्थिक स्थिति से बहुत पिछड़े हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आप दूर दराज में देखेंगे तो जिनके पास जमीनें नहीं है, जिनके आने जाने के एजुकेशन के लिए वो साधन नहीं है, उनके लिए भी बोर्ड बहुत लाभदायक है और इस बोर्ड का गठन बहुत जरूरी है। ईडब्ल्यूएस का मामला है, ईडब्ल्यूएस राजस्थान सरकार ने जो दिया है वो केंद्र सरकार को भी देना चाहिए और जिसकी अंदर जो भ्रांतियां फैल रही है उनको दूर की जाए केंद्र सरकार के द्वारा। और राजस्थान सरकार इसे दोबारा लिख के भेजे केंद्र सरकार को कि जिस तरह राजस्थान सरकार ने दिया है फायदा, उसी तरह केंद्र सरकार भी दे। और जो ये जो मांगे हैं जितनी भी हमारे पंचायत राज के अंदर, जिस तरह आप देखिए कि लोकसभा के अंदर और राज्यसभा और विधानसभा में कोई भी एमएलए चुनाव लड़ सकता है, चाहे उसके कितने बच्चे हों, चाहे 2 बच्चे हों, चाहे 3 बच्चे हों, चाहे 4 बच्चे हों। उसी पे सरपंच, पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर, प्रधान और प्रमुख, इनकी पार्षद जो भी हैं, इनके लिए भी हटाए जाए नियम कायदे। तो संविधान जो बनाना है तो सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। और उस कानून के संविधान को मद्देनजर रखते हुए मैं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बड़े अच्छे यात्रा भी है, अनुभव भी है मुख्यमंत्री जी को, काफी लंबे समय से आप इस कांग्रेस पार्टी में हैं, तो इस चीज को रख ली जाए ताकि हमारा हर व्यक्ति इसका फायदा। ईडब्ल्यूएस को पंचायत राज में भी लागू किया जाए। जो 10% या 14% जो हमें मिल रहा है, इसको आप पंचायत राज में भी लागू किया जाए ताकि आम जो नेता हमारे युवा हैं इनको फायदा मिल सके और चुनाव लड़ सके। तो ये मांगे कहीं कहीं वाजिब चाहिए। और जो सुखदेव जी इस मांगों को लेकर काफी आग्रसित है, आंदोलन भी किया है, तो इनकी मांगों पर पूरा विचार किया जाए और विचार करके राजस्थान सरकार को जल्दी से जल्दी कैबिनेट की मीटिंग बुला के फैसला लिया जाए। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा इस बात में। अगर इस मांगों को लागू करेंगे तो समाज आपका ऋणी रहेगा। थैंक कल्याण बोर्ड का गठन के लिए आज अपनी बात मान रखने के लिए आई हूँ। और इसमें सबसे प्रथम तो मैं प्राणियों के लिए और बच्चियों के लिए, कन्याओं के लिए, उसके प्रतिनिधित्व के लिए और उसके सशक्तिकरण के लिए ये मांग रखती हूँ कि हमारा जो क्षेत्रीय कल्याण बोर्ड है इसमें हम लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मैं कहना चाहती हूँ कि क्षेत्रीय कल्याण बोर्ड का जल्द से जल्द गठन किया जाए। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वह है महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व की नियुक्ति की जाए। और जिस तरह से क्षेत्राणियाँ अपने पर्दे से बाहर निकलकर मर्यादा में रहकर आज हर फील्ड में, हर कार्य क्षेत्र के अंदर अपने योगदान दे रही है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे सरकार हो, चाहे सेवा हो, चाहे राजनीति हो, हर तरह से अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। लेकिन उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है जो इस अपना जो क्षेत्रीय कल्याण बोर्ड है, इस कल्याण बोर्ड के माध्यम से उसको मौका मिलेगा और उसका उसका लाभ मिलेगा। इस तरह से हमारे देश में हमारे मातृशक्ति के लिए कि क्षेत्रीय कल्याण बोर्ड के माध्यम से उन जो परिवार है, आने वाली पीढ़ी है, उनकी इस कल्याण के मौका मिले, उन्हें लाभ मिले। और इस तरह से कमेटी के लोग हम लोग बैठे हैं, सिर्फ ये हम लोगों की ही मांग नहीं बल्कि जैसे यहाँ पंचायत और पूरे राजपूताना देश प्रदेश और गांव से जो क्षत्रिय और क्षेत्राणियाँ पधारे थे यहाँ पर, उन सभी की तरफ से मैं क्षेत्रीय कल्याण बोर्ड की मांग करती हूँ। और साथ ही जो EWS के अंदर
10% की जो मांग की गई थी उसको 14% की भी मांग करती हूँ। महिलाओं के लिए मैं पूछते आ हिंदी में थोड़ा सा इंग्लिश में मेरी बोल See, we all are gathered here just for the sake of our main motive. They have already constituted a program which is called Kesariya Mahapanchayat on 2nd of April. And yes, we were successful in doing all those things. But still, I am very much annoyed with the government action which should be taken by them. It is not yet done. So now we are under the process of making the more action plan that how to move on. There were only 2-3 points which were very easy for a government to appropriate and just apply it, right? Appropriate action should be taken by the government. It's not done yet. So we all are gathered from different foundations just to represent the same thing. As our Honorable Sri Rashtriya Rajput Karni Sena, Sri Sukhdev Singh Gogamedi ji has said, and just now she has also told us, that we all are gathered for the purpose. The number one is Kshatriya Jan Kalyan, which is actually necessary, because whenever we talk about other communities, there is a board already constituted for other caste. I am not going to just name any simple caste. I just wanted to quote a recent example, which is, I hope you can understand. अगर क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन होता है तो इसमें आप लोगों को क्या क्या फायदा होगा? जो महिलाओं का है उसमें क्या फायदा? See, every person should be benefited from the पर्टिकुलर दोनों का सेम होगा या फिर महिलाओं को उसमें कुछ ज़्यादा? See, whenever we talk about the women empowerment, definitely जब हम सब बाहर निकल रहे हैं, when we all are coming out, then definitely we will get the position in that place also. And the constitution of that Kshatriya Jan Kalyan Board is necessary for us also, because we want to teach everybody that we are not here to stand behind the scene. We are there to fight with them. Our brothers are fighting, so we all are there. Right. So that is what. And the major point which I wanted to quote to the government. See, government is meant for the people, by the people. Right, so we are the people, and we are fighting for the human rights. This is our right. We can ask for this thing that yes, it should be done, and it has to be done as soon as possible. Otherwise, we have already constituted a committee which will define how to proceed on further. That is all from my side. Thank you.